का अध्ययन पश्चिम बंगाल का है और पश्चिम बंगाल का जो अध्ययन है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं की दृष्टि से इसमें से कुछ न कुछ प्रश्न मिलते हैं। और इस चीज़ को भी आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी तो प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद भारत में उनकी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ हुई थी। और उसी के बाद देखिए यहाँ लिखा गया प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद जो है यहाँ पे राजनीतिक स्थिति अंग्रेजों की सुदृढ़ हो गई। और फिर यहाँ पे प्राचीन समय में पाल वंश और सेन वंश की जन्मस्थली है इस वंश की, ये पश्चिम बंगाल। और पहले स्वतंत्रता के पहले आप जानते हैं इसका जो पूर्वी हिस्सा था वो भी एक में ही था, लेकिन अंग्रेजों ने इसका विभाजन किया था 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था। और बाद में 1971 में इसका जो पूर्वी भाग है वो बांग्लादेश हो गया और पश्चिमी भाग पश्चिम बंगाल हो गया। जो बांग्लादेश है इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जानते थे और 1971 में ये अलग देश के रूप में बना। फिर यहाँ पे जो मुख्य रूप से इसकी बाउंड्री है उस बाउंड्री को देखते हैं तो जो इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री है वह लगती है नेपाल और भूटान और बांग्लादेश। इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो 3 देशों से लगती है। 3 देश कौन कौन से हो गए? नेपाल और भूटान और इसके बाद फिर बांग्लादेश। और राज्यों के संबंध में आप जो इसके राज्य भारत के हैं इसके पड़ोसी उसमें बिहार है, सिक्किम है, असम है, झारखंड है, उड़ीसा है। तो इस तरह से इसकी सीमा है और इस सीमा को यहाँ पर जो मानचित्रीकरण की सीमा दिशा है उसके आधार पर दिखाया गया है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर में आप देखते हैं सिक्किम है, पूर्व में असम, दक्षिण पूर्व में बांग्लादेश है और फिर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। फिर दक्षिण और पश्चिम उड़ीसा है, पश्चिम में झारखंड है और उत्तर पश्चिम में बिहार है। तो इस तरह से सीमा से अगर आप परिचित हो जाएंगे तो जान लीजिए उससे इंटरनेशनल बाउंड्री भी क्लियर है और इसके बाद फिर राज्यों की सीमा भी पूछी जाती है। अब यहाँ आते हैं प्रमुख जिलों पर। यहाँ के जो प्रमुख जिले हैं वो इसमें दिखाए गए हैं और यहाँ इसकी जो सीमा है वो दिखाई गई है। झारखंड, बिहार, नेपाल, सिक्किम, भूटान, इसके बाद फिर इधर आपका बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी। स्थानों में देखिए दार्जिलिंग स्थान बहुत प्रसिद्ध है और बहुत पूछा भी जाता है। चाय जिला है ये और दार्जिलिंग की चाय काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इस नाते कभी कभी इस चीज़ को किस राज्य में है ये भी पूछा जा सकता है या मिलान करने वाला प्रश्न भी इसमें आ सकता है। फिर दूसरा जिला महत्वपूर्ण जलपाईगुड़ी है। जलपाईगुड़ी के बाद ही अगला जिला यहाँ पे कूच बिहार है। कूच बिहार के बाद फिर अगला जिला अलीपुरद्वार है और फिर इधर देखिए उत्तर दिनाजपुर है, फिर दक्षिण दिनाजपुर है, मालदा है। मालदा के पास में एक उसका सेंटर है इंग्लिश बाजार और इसके बाद फिर ये मुर्शिदाबाद है। मुर्शिदाबाद का सेंटर बहरामपुर है। बीरभूम है जिसका मुख्यालय सूरी में है। नादिया जिला है जिसका मुख्यालय श्रीनगर में है। फिर इधर पुरुलिया जिला है, बांकुरा है, पश्चिमी मेदिनीपुर है, पूर्वी मेदिनीपुर है और उत्तर 24 परगना जिला है। तो इस तरह से ये मुख्य रूप से यहाँ के जिले हैं और जहाँ का मुख्यालय वहीं है उसमें नहीं लिखा गया है और मुख्यालयों को वहाँ पे लिखा गया है। एक और मानचित्र उसका वहाँ पे औद्योगिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण यहाँ के नगर हैं जो परीक्षाओं पूछे जाते हैं उसको अलग से बनाया गया है। तो फिर दार्जिलिंग जिला, यहाँ बात आती है दार्जिलिंग जिला सबसे उत्तर में है और यहाँ की नदियाँ जो हैं वो अजय हैं, मयूराक्षी, दामोदर, कांगस्वाती, रूपनारायण। और महत्वपूर्ण बंदरगाह यहाँ का कोलकाता बंदरगाह है। तो आपने पढ़ा था कि मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए नेहावा सेवा बंदरगाह बनाया गया है
उसी तरह से कोलकाता के बंदरगाह के भार को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह बनाया गया है। तो अन्य बंदरगाह में हल्दिया है। यहाँ का जो हवाई अड्डा है पहले दमदम नाम से जाना जाता था, कोलकाता हवाई अड्डा, लेकिन आज इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। इस नाम से प्रश्न आपसे पूछा गया है कई बार। फिर लिखा गया है महत्वपूर्ण त्यौहार। महत्वपूर्ण त्योहारों में दुर्गा पूजा बहुत प्रसिद्ध है, काली पूजा, दुर्गा पूजा। इसके बाद फिर यहाँ का क्षेत्रफल 88,752 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी इसकी कोलकाता है। जनसंख्या यहाँ की 9,12,76,115 है। अब ये जनगणना 2011 की है। लिंगानुपात भी 950 है, ये भी 2011 का है। जनघनत्व तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निकाला जाता है तो 1028 है। जनसंख्या वृद्धि दर विगत 10 वर्षों में जनसंख्या कितनी बढ़ी है उसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, वो 13.8% है। साक्षरता राज्य की पूरा मिला करके 76.3% है। जिले 23, भाषा बांग्ला, विधानमंडल 1 सदन है अर्थात विधान परिषद नहीं है। इसके बाद फिर विधानसभा की 294 सीटें, लोकसभा की 42 और राज्यसभा की 16 सीटें। वन क्षेत्र यहाँ पर 16,902 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। एक स्थान कालिम्पोंग है। कालिम्पोंग जो पर्यटक स्थल है वो दार्जिलिंग जिले में है। और तीस्ता नदी का उल्लेख पहले ही किया गया है। जब आप भौगोलिक विभाजन पढ़े हैं हिमालय का, उस समय भी भौगोलिक विभाजन पढ़ाया गया है आपको। और इसके साथ साथ यहाँ पे तीस्ता एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता का उद्गम सिक्किम से होता है और यह आकर के असम में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तो जैसे विभाजन में आपने देखा था सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। ये हिमालय का भौगोलिक विभाजन 4 भागों में आपको बताया गया है। तो ये तीस्ता नदी है। और दूसरा प्रमुख स्थल यहीं पर दार्जिलिंग में ही कार्जियांग है। और कालिम्पोंग से चुंबी घाटी होते हुए यहाँ से तिब्बत के लिए मार्ग जाता है। और तिब्बत आप जानते हैं जिसकी राजधानी लहसा है। और वहाँ कई नदियों का उद्गम क्षेत्र तिब्बत का पठार है। इसके बाद एक और पत्तन है जिसका नाम यहाँ पे डायमंड हार्बर है। और यह पत्तन जो है 24 परगना जिला में स्थित है। इसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पे सागर द्वीप का नाम जैसे गंगा सागर द्वीप है, इसका नाम धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। लोग गंगा सागर जाते हैं धार्मिक दृष्टि से, धार्मिक मान्यताओं के आधार पे। तो 24 परगना के डेल्टा में स्थित है और सबसे दक्षिण पश्चिम द्वीप राज्य का है। एक प्रश्न यहाँ पे 3 बीघा गलियारा का है। 3 बीघा गलियारा जो है ये भारत, इसमें बांग्लादेश मान लीजिए है लेकिन भारत ही है। तो भारत और फिर बांग्लादेश के बीच विवाद से संबंधित यह स्थान है। हालांकि ये बांग्लादेश को भारत ने इसको दिया है कुछ पट्टे पर, लेकिन ये कूच बिहार जिले में स्थित है और भारत बांग्लादेश विवाद से संबंधित है। इसके बाद आपका है न्यूमर द्वीप। तो न्यूमर द्वीप जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा के सहारे एक निक्षेप जनित द्वीप है और विवादित द्वीप है। तो विवाद किसके बीच में है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। फिर मालदा, शुरू में ही आपने एक मालदा गैप पढ़ा है। मालदा गैप जो है ये विभाजित करती है, इसमें विभाजन एक बनती है भौगोलिक स्थिति में। तो झारखंड और मेघालय राज्यों के बीच इसकी स्थिति है और मालदा गैप के रूप में प्रसिद्ध है। इस चीज का अध्ययन आपने पहले दूसरे चैप्टर में किया था जब भौगोलिक विभाजन बताया गया था, उसमें मालदा गैप की चर्चा वहां की गई थी। ये पठार और उत्तर के बीच का एक विभाजक लाइन है, इसे मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है बलिंद मैदान। बलिंद मैदान गंगा के उत्तर का निम्न भूभाग है, मालदा और दिनाजपुर जिले में विस्तृत है। फिर लिखा गया है बुलचेरी द्वीप, हुगली नदी के मुहाने के पूरब में स्थित है और इसके उत्तर में 2 द्वीप और हैं जिसका नाम काक द्वीप है और डलहौजी द्वीप है। काक द्वीप और डलहौजी द्वीप।
फाल्टा जिला, फाल्टा स्थान 24 परगना जिले में स्थित है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए और निर्यात संस्करण क्षेत्र का यह एक सेंटर है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण है। सेज और ईपीजेड निर्यात संस्करण दोनों का सेंटर यहाँ पे है फाल्टा में। पुरुलिया, अब जानते हैं कि कर्क रेखा पश्चिम बंगाल से होकर भी गुजरती है। तो पश्चिम बंगाल के इस पुरुलिया जिले से होकर कर्क रेखा जाती है और यह एक पठारी जिला है। और आप इस चीज को भी जानते हैं कि पूरा ये जो पश्चिम बंगाल है ये चारों भौतिक विभागों का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर्वतीय क्षेत्र भी है, पठारी क्षेत्र भी है, मैदान भी है, समुद्र तट भी है। अब यहाँ के कुछ और स्थानों को आप इसमें देख लीजिए। जैसे ये तो सीमा है बाहर, लेकिन चूंकि अंदर जगह कम है, बाहर ही लिखा गया है। तो पहले इसको देख लीजिए। दार्जिलिंग है यहाँ, इससे आप परिचित हैं। जलपाईगुड़ी से भी आपका परिचय करा दिया गया। शांति निकेतन का भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, अरविंदो से संबंधित, वो भी आप जानते हैं। चित्तरंजन भी आपको जान लेना है, रेल डिब्बे या रेल इंजन। आसनसोल भी महत्वपूर्ण है औद्योगिक दृष्टि से। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, यह भी लौह इस्पात कारखाने के रूप में प्रसिद्ध है। वर्धमान भी लोहा इस्पात के रूप में प्रसिद्ध है। डायमंड हार्बर ये पोर्ट है, बंदरगाह है, इससे आपको परिचित कराया गया। खड़गपुर है, सबसे पहले आईआईटी की स्थापना खड़गपुर में हुई थी। इसके बाद दीघा तट। कभी कभी परीक्षाओं में तट भी पूछे जाते हैं, जैसे दीघा तट है, कोलम तट है। तो और वहां पे भी आपको गोपालपुर तट बताया गया था। तो तट भी पूछे जाते हैं कि वो किस राज्य से संबंधित हैं। तो ये दीघा तट आप याद रखेंगे। दीघा तट जो है पश्चिम बंगाल में है। हल्दिया आपको बताया गया कि उसके भार को कम करने के लिए, कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए ये बनाया गया है। फिर आप देखते हैं कि कोलकाता में कोलकाता मेट्रो रेलवे, पूर्वी रेलवे जोन और दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन ये गुजरता है। और कोलकाता हुगली के बाएं तट पर है, जबकि उसी का आनुषंगिक नगर है, उसी से बना हुआ नगर है हावड़ा, वो दाएं तट पर स्थित है, जो कि कोलकाता का ही हिस्सा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आप जानते हैं कि जो उद्योगों पर केंद्रित थी, जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जो 1956 में प्रारंभ की गई थी 1961 तक, जिसमें उद्योगों पर ध्यान दिया गया था। तो दुर्गापुर में भी लोहा इस्पात केंद्र की स्थापना की गई थी यूनाइटेड किंगडम की सहायता से। इसके बाद फिर चित्तरंजन रेल के इंजन के लिए प्रसिद्ध है। टीटागढ़ जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जलपाईगुड़ी भारतीय गैडे के लिए प्रसिद्ध है, तीस्ता नदी के तट पर है। तीस्ता से हमने आपको परिचित करा दिया। आसनसोल इंजीनियरिंग सामग्री के लिए है। दक्षिण 24 परगना जिला एकदम समुद्र तट पर है, सुंदरबन और टाइगर सेंचुरी है वो। और दार्जिलिंग पर्वतीय नगर है और चाय नगर है। रिसरा, सबसे पहले भारत में जूट कारखाने की स्थापना पश्चिम बंगाल के रिसरा में हुई थी। इस चीज को आपको पहले ही बताया जा चुका है। खड़गपुर भारत का सबसे पहला आईआईटी स्थापना वहां पे हुई थी। सिंचाई जल विद्युत परियोजनाओं में दामोदर घाटी है, मयूराक्षी है, कांसावती है, तीस्ता बैराज है, फरक्का है। जनजातियों में असुर, बैगा, बेदिया, भूमिज, भूटिया, एक भूटिया है यहाँ, भूटिया और बीरभूर है। राष्ट्रीय पार्कों में बुक्सा है, सिंहलीला है, सुंदर वन है, गोरुमारा है, नेवरा घाटी है। फसलों में चावल, गेहूं, दाल, जूट प्रमुख फसल है। चाय यहाँ की प्रमुख फसल है। नकदी फसलों में यहाँ की नकदी फसलों में जूट है और चाय है। अन्य फसलों में तिलहन है, दाल है, गेहूं है, चावल है। और फिर उद्योग धंधों में जूट उद्योग है, रेलवे, कागज, मशीनरी, जलयान, टेलीफोन, तेल शोधनशाला। ये चित्र आपको ये बताया गया है कि पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से जो नदियां प्रवाहित हो रही हैं, उन नदियों में तीस्ता है। तीस्ता नदी जिसका उद्गम सिक्किम है और आगे बढ़ करके ये उसका मुहाना ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में मिल जा रहा है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है कुछ यूं बहती है कि तिब्बत के पठार से निकल करके अरुणाचल प्रदेश के पास से अंगदाब दर्रे से को काट करके भारत में प्रवेश करती है। तो तीस्ता जो है इसकी दाएंवर्ती सहायक है ब्रह्मपुत्र की, लेकिन पश्चिम बंगाल से बहती है, असम में भी बहती है, असम में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है और सिक्किम से तो उसका उद्गम ही है।
तो इस तरह से तीस्ता नदी हो गया। गंगा पश्चिम बंगाल में गई ही है। गंगा की एक तरीका हुगली है, वो गई ही है, और इसी हुगली में आकर के दामोदर नदी मिल जा रही है। और इस दामोदर नदी के बारे में आपको बताया गया है कि दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम है। तो इस तरह से आज आपने पश्चिम बंगाल का एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन को आप कायदे से संपन्न करिए और इसको देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।